पॉपुलेशन कब यूज करें और सैंपल कब यूज करें, और आखिर दोनों में डिफरेंस है क्या। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके माइंड में भी आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मीनिंग या डेफिनेशन। द पॉपुलेशन इज ऑल अबाउट ऑल, यानी जिस ग्रुप को हम स्टडी करना चाहते हैं, अगर उसके सभी यूनिट्स को, सभी इंडिविजुअल्स को, सभी ऑब्जेक्ट्स को आप इंक्लूड करते हैं तो इस ग्रुप को कहेंगे पॉपुलेशन। अगर ये पॉपुलेशन है तो फिर सैंपल क्या है? सैंपल इज ऑल अबाउट सम, नॉट ऑल, यानी ये कुछ के बारे में है, सभी के बारे में नहीं है। यानी जब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में से सभी को अपनी स्टडी में ना इंक्लूड करके केवल कुछ को सिलेक्ट करके इंक्लूड करते हैं तो इन सिलेक्टेड एलिमेंट्स के ग्रुप को हम कहेंगे सैंपल। तो पहला डिफरेंस क्लियर है, पॉपुलेशन मींस ऑल और सैंपल मींस फ्यू, कुछ एलिमेंट्स, सारे नहीं। ठीक है। सेकंड डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेशन। पॉपुलेशन को जब भी आप डिनोट करेंगे वो डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन जहां पर भी आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर दिख जाए तो इसका मतलब ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम पॉपुलेशन को यूज करके मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो यहां पर जो सिंबल यूज होता है पॉपुलेशन के केस में वो होता है ये वाला सिंबल। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं? म्यू। अब सैंपल की बात कर लेते हैं। सैंपल को डिनोट करने वाला जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एन। क्या होता है? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन स्टैटिस्टिक्स के अंदर जहां पर भी दिख जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि ये पूरे ग्रुप को ना रिप्रेजेंट कर करके उसमें से कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं सैंपल। ठीक है। और सैंपल का यूज करके जब भी आप मीन निकालेंगे तो उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इस सिंबल से। क्या कहेंगे इसे? इसे कहते हैं एक्स बार। क्या कहते हैं? एक्स बार। इज इट क्लियर? ठीक है। तो थर्ड डिफरेंस देखते हैं। थर्ड है यूज। पॉपुलेशन का यूज कब करेंगे और सैंपल का यूज कब करेंगे? देखिए, पॉपुलेशन का यूज आप सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करेंगे जब आपको एक्सप्लिसिटली कहा गया हो या फिर हायर एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट हो कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो हाई एक्यूरेसी के साथ चाहिए। इसके अलावा हाई एक्यूरेसी तो चाहिए और कहा भी गया है, साथ में हमें कुछ और चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि क्या ये फिजिबल है। अगर फिजिबल भी है तो क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, और क्या जितना अमाउंट इस स्टडी के लिए चाहिए वो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि पॉपुलेशन के केस में डेटा एक बहुत बड़ा डेटा भी हो सकता है। अब सैंपल कब यूज करेंगे? सैंपल हम तब यूज करेंगे जब डाटा की एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर हम अप्रोक्सीमेट एक्यूरेसी यानी एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी सैंपल डेटा के साथ भी ला पाए तो हम सैंपल का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर? और क्लियर हो जाएगा। चलिए सैंपल और पॉपुलेशन को कुछ एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि कब हम पॉपुलेशन यूज करेंगे और कब हम सैंपल यूज करेंगे। मान लीजिए जो रिसर्च क्वेश्चन है आपका वो कहता है व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन द सिटी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन द सिटी। अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखिए, यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है ऑल, ये सजेस्ट करता है कि हमें यहां पर पॉपुलेशन यूज करना चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन के साथ मूव करने से पहले आपको कुछ और क्वेश्चंस और पुटअप कर लेने चाहिए अपने आप से या अपने सीनियर मैनेजमेंट से। जैसे कि फर्स्ट है फिजिबल, कि जिस चीज के डेटा के ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं उस डेटा को कलेक्ट करना फिजिबल है। सेकंड, टाइम, कि क्या इस रिसर्च को और डेटा को कलेक्ट करने के लिए जितना टाइम चाहिए क्या उतना सफिशिएंट टाइम आपके पास अवेलेबल है। थर्ड, कि इस रिसर्च को करने के लिए और डेटा को कलेक्ट करने के लिए
जितना फंड आपको चाहिए, जितनी कॉस्ट इसके ऊपर आएगी, क्या हमारे पास उतनी कॉस्ट अवेलेबल है? अगर इन सब का आंसर है यस, तो आप पॉपुलेशन के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आपको सैंपल टेक्निक का यूज करना चाहिए। एक और केस लेते हैं। मान लीजिए यू हैव टू चेक द क्वालिटी ऑफ द सॉइल ऑफ द एंटायर अर्थ। क्या करना है आपको? पूरी अर्थ की सॉइल की क्वालिटी को चेक करना है। अब इस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। यहां पर जो वर्ड है एंटायर अर्थ, ये आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर सकता है कि शायद हमें यहां पर पॉपुलेशन का यूज करना है। बट अगेन, बिफोर मूविंग फर्दर, क्लैरिफाई सर्टेन क्वेश्चंस। ये तो पहले क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आपने पूछा फिजिबल, इज इट फिजिबल टू कलेक्ट सॉइल ऑफ एंटायर अर्थ? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम पूरी धरती की मिट्टी को कलेक्ट कर सके, एनालाइज कर सकें? अगर ऐसा नहीं तो शायद हमें डिफरेंट प्लेसेस से कुछ सैंपल सेलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके ऊपर हम अपनी रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? आई होप द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल इज क्लियर टू यू। और आपको यह भी पता लग गया होगा कि कैसे डिसाइड करें कि हम पॉपुलेशन यूज करें या सैंपल टेक्निक का यूज करें। और अगर ये क्लियर है आपको, तो हियर इज ए क्वेश्चन फॉर यू। आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।